लिखते हैं लोग कि राजा राम होगा चाहे राजा भरत, बतिया एक के है, मतलब राजा दशरथ के पुत्र राजा ये अपने आप, हाँ ये अपने आप को, ये दोनों मशवरे भाई हैं, दोनों हम नहीं बन रहे हैं तो तुम बन जाओ, तुम नहीं बन रहे हो तो हम बन जाओ। यानी राजपूत जाति के जो लोग हैं वे लोग भाजपा में मतलब चले गए, या फिर जो आरजेडी के जो कैंडिडेट थे यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया अपना वोट। तो ये इस बार जो है यादव और मुस्लिम क्या गलती करेंगे आरजेडी को? चुनाव में पूरी सरकार ने अपनी ताकत झोंक दी थी, राज्य सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, तमाम मंत्री जो हो गए केंद्र के, राज्य के जितने मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री को आना पड़ा। लोगों ने अपने वोटों को, जो राजद के प्रत्याशी जो जगदानंद सिंह जी के लड़के हैं, अजीत सिंह, सुधाकर सिंह हो गए, अजीत सिंह, इन लोगों ने रातों रात अपने वोटों को भाजपा के प्रत्याशी पे ट्रांसफर कराने, अपने वोटों को, सारा अपने वोटों को। आप बूथ क्या बात करते हैं, अपना दूसरा किसी को वोट कैसे करेंगे? बूथ की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, आपने कितने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामगढ़ विधानसभा में खोले, एक भी नहीं खुला है। आपने कितने ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बनाए जहाँ पे यहाँ के इलाके के लोगों का, परिजनों का इलाज हो सके, एक भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं। तेजस्वी यादव जी को रोड शो करना पड़ा, सभा करनी पड़ी, तब लोग ये खटक रही थी। तो ये सिर्फ यही सेंटर की बात नहीं है, इन लोगों ने इस सेंटर को बंद करा दिया। दोनों लोग, भाजपा के जो विधायक अशोक सिंह हैं और राजद के जो विधायक सांसद हैं सुधाकर सिंह, दोनों लोगों ने मिलकर इस सेंटर को बंद कराने का काम किया। रामगढ़ के बेटे को, रामगढ़ के भाई को चुनाव जिताना है। बहन जी कब आ रही हैं आपके चुनाव प्रचार में, या कब ऐलान कर रही है इस मजबूती से जो है चुनाव लड़ने? दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। और देखिए हम लोग चुनावी सभा जो है, आचार संहिता लग चुका है और प्रचार प्रसार भी लगभग पोस्टर का जो है बंद हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है गांव-गांव में जो है तमाम नेता लोग भ्रमण कर रहे हैं। तो वैसे ही हम भी आ चुके हैं ये रामगढ़ विधानसभा में, जो कैमूर जिले के अंतर्गत आता है। देखिए पिछले चुनाव में लगभग 1000 के मतों से जो है सतीश यादव जी का जो है हार का सामना करना पड़ा था, वो चुनाव था। इनसे हम बात करते हैं, रूबरू होते हैं किस तरह से इस बार का जो है तैयारी है रामगढ़ विधानसभा के लिए। बसपा से जो है काफ़ी मजबूत दावेदार भी हैं और पिछला बार रनर रहे हैं। स्वागत है सतीश। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से तैयारियां हो रही हैं? पिछला बार तो आप रनर रहे हैं, इस बार का किस तरह से मजबूती से है तैयारी? देखिए हम तो चुनाव आते हैं जाते रहते हैं चुनाव, लेकिन हम लोग तो लगातार जनता के बीच में, और लगभग हमको भी 16 साल हो गए पढ़ाई पूरी होने के बाद। तो 16 सालों से मैं जनता के बीच में लगातार सामाजिक कार्यों में लोगों की सेवा भाव जो भी है मैं करता रहता हूं। और अभी फ़िलहाल जो चुनाव है तो हम लोग तो एनी टाइम सुबह घर से निकलना और रात को घर आना, लोगों से मिलना जुलना। और पिछला जो चुनाव आप लोगों ने देखा कि वो चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था। बाई इलेक्शन के चुनाव में पूरी सरकार ने अपनी ताकत झोंक दी थी, राज्य सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, तमाम मंत्री जो हो गए केंद्र के, राज्य के जितने मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री को आना पड़ा, विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को रोड शो करना पड़ा, सभा करनी पड़ी, तमाम लोग थे। उस स्थिति में भी यहाँ की जनता ने भरपूर प्यार समर्थन दिया, सहयोग किया और मामूली वोटों से हम लोग जरूर ये चुनाव हार गए। लेकिन इस बार जो लोग भी बाई इलेक्शन में, जो लोग किसी भ्रम में भुलावे में आकर वोट नहीं दिए थे, तमाम लोग जो है हमारे साथ हैं और इस बार रामगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक परिवर्तन होने वाला है। कहाँ चूक हो गया था? महज 1000 करीब वोटों से जो है आप चुनाव हार गए थे। इससे पहले आपके जो है आप ही के घर के परिवार से जो है अंबिका यादव जी, वो पूरे विधायक रह चुके हैं, वो लगभग 189 वोट से वो हारे थे। मतलब इतने छोटे छोटे अंतर से कैसे आप लोग चूक जा रहे हैं? देखिए चूक कहीं नहीं है, और कहीं ना कहीं जब इस रामगढ़ विधानसभा में जो करोड़पति और करोड़पति लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, जब उनको लगता है कि यहाँ से कोई एक किसान परिवार का, कोई पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, बहुजन समाज का अगर कोई यहाँ विधायक बन जाएगा तो हम लोगों की पोल खुल जाएगी। तो पिछला बाई इलेक्शन में आपने देखा कि जब इन लोगों को लग गया कि नहीं पिंटू यादव चुनाव जीत रहे हैं, तो रातों रात इन लोगों ने अपने वोटों को, जो राजद के प्रत्याशी जो जगदानंद सिंह जी के लड़के हैं, अजीत सिंह, सुधाकर सिंह हो गए, अजीत सिंह, इन लोगों ने रातों रात अपने वोटों को भाजपा के प्रत्याशी पे ट्रांसफर कराने, अपने वोटों को, सारा अपने वोटों को। आप बूथ क्या बात करते हैं? अपना आप दूसरा किसी को वोट कैसे करेंगे? बूथ की लिस्ट उठाकर देख लीजिए कि जिन जिन बूथों पे जो है राष्ट्रीय जनता दल को, सुधाकर सिंह को विधानसभा में वोट मिला था, और उन्हीं बूथों पे जो उनके वोटर हैं, जो उनके स्वजातीय रिश्तेदार लोग हैं, उन लोगों ने जो है झंडा ढोया राष्ट्रीय जनता दल का और बूथ पे जाकर वोट किया भाजपा को, भाजपा का। तब जाकर कहीं हम लोग चुनाव हारे। तो चुनाव तो हम लोग बहुत मार्जिन से जीत रहे थे।
मतलब अपना वोट मतलब दूसरे को दिलवाना, हाँ, एकदम ये तो ओपन हो गया, ये तो ओपन हो गया पूरे विधानसभा में। ये चीज़ें लोगों को पता चल गई और लोग जान भी गए। इन लोगों ने मंचों से, गांव में भी लोग अपने आप में लोग कहने लगे कि राजा राम होखा या राजा भरत। ये तो फेसबुक पे लिखते हैं लोग, राजा राम होखा चाहे राजा भरत, बतिया एक के है। मतलब तो राजा दशरथ के पुत्र राजा ये अपने आप, हाँ, ये अपने आप को, ये दोनों मशवरे भाई हैं। दोनों, हम नहीं बन रहे हैं तो तुम बन जाओ, तुम नहीं बन रहे हो तो हम बन जाइए। सुधाकर सिंह और अशोक सिंह दोनों की ये मिली भगत है कि यहाँ तीसरी धारा उत्पन्न न हो। हाँ। आज तक आपने देखा है कि इन दोनों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार पे कभी जो है कि आरोप लगाया हो या कभी जांच करने के लिए जो इन लोगों ने किया हो। तो ये दोनों मिले हुए, पिछला बाई इलेक्शन का जो चुनाव था वह चुनाव सिर्फ और सिर्फ इन दोनों लोगों की मिली भगत और संयंत्र के चलते हम लोग चुनाव हारे थे। आप दुर्गावती ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और जो जगदानंद सिंह के जो लड़के हैं, चाहे जगदानंद सिंह परिवार जो है रामगढ़ विधानसभा से, रामगढ़ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो कितना फर्क पड़ता है? आप यहाँ से मतलब ऐसा भी होता है क्या शौचालय व्यवहार टाइप का विकास उस टाइम में? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए विकास तो इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने जो है अपने चेहरे को चमकाने का काम किया है। विकास के मामले में मैं जब सवाल पूछता हूँ इन लोगों से कि आप बताइए कि इतने साल आप लोग सत्ता में रहे तो आपने कितने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामगढ़ विधानसभा में खोले? एक भी नहीं खुला है। आपने कितने ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बनाए जहाँ पे यहाँ के इलाके के लोगों का, परिजनों का इलाज हो सके? एक भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आपने कितने ट्रामा सेंटर बनाए? एक भी नहीं बना है। शिक्षा के लिए बाहर जाना है, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना है, रोजगार के लिए बाहर जाना है, आखिर में कौन सा विकास? सिंचाई की बात ले लीजिए। सिंचाई की स्थिति ये है कि जो कैनाल बने भी हैं, अगर बरसात नहीं होगी तो ये कैनाल 100%, अभी इसी साल जो है सीजन जब धान का शुरुआत हुआ तो सारे कैनाल बंद पड़े थे बारिश के अभाव में, क्योंकि कर्मनाशा नदी में पानी नहीं है और जो यूपी का हिस्सेदारी है पानी का ये लोग अपना ले नहीं पा रहे हैं। तो तमाम बातें हैं, इन लोगों ने कोई काम तीनों प्रखंडों के लिए नहीं किया। सिर्फ एक प्रखंड की बात नहीं है, चाहे रामगढ़ प्रखंड की बात हो, चाहे दुर्गावती की या नुआओं की हो, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने का काम किया है। अच्छा, एक अखाड़ा का जो बात आता है, जैसे कि एकलव्य अखाड़ा यहाँ पर था और यहाँ पर पूरे बिहार भर के लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, इसको लेकर भी काफ़ी राजनीतिकरण हुआ है। देखिए ये जो आपने अखाड़े की बात की है, कैमूर व्यायामशाला, इस इलाके के लोगों ने, जो बुजुर्ग लोग, जो कुछ लोग चले भी गए, सुमारू रजक हो गए, शिव मरद पहलवान हो गए, आपके सूरज कुशवाहा हो गए, इन लोगों के आशीर्वाद से आदरणीय अंबिका यादव जी ने इसकी स्थापना की थी। कमेश्वर यादव हो गए, दुलार यादव हो गए, ये अपने बलबूते से, इस इलाके के लोगों के सहयोग से। लेकिन इन लोगों की ये चीज़ें खटकती थी, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है पूरे देश में ऑल ओवर पदक जीतकर, इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में यहाँ के बच्चे पदक जीते हैं और प्रतिभाग किए हैं और सैकड़ों बच्चे जो है इस सेंटर से निकल के नौकरी प्राप्त किए हैं। तो इन लोगों की खटक रही थी। तो ये सिर्फ यही सेंटर की बात नहीं है, इन लोगों ने इस सेंटर को बंद करा दिया। दोनों लोग, भाजपा के जो विधायक अशोक सिंह हैं और राजद के जो विधायक सांसद हैं सुधाकर सिंह, दोनों लोगों ने मिलकर इस सेंटर को बंद कराने का काम किया। और सिर्फ यही का एक मामला नहीं है, आप चले जाइए महुवर में जो है, जो स्टेडियम है स्वर्गीय रामदयाल सिंह यादव महुवर स्टेडियम, स्वर्गीय रामदयाल सिंह यादव जो एक समाज सेवी थे, उनका पूरा पहचान है, उनके नाम से जो स्टेडियम बना था। आज उस स्टेडियम का नाम बदलकर, उनके नाम को हटाकर पेपरों में महुवर स्टेडियम कर दिया गया है। इन लोगों को चिढ़ होती है कि कोई पिछड़ा का, कोई दलित का नाम कैसे आगे बढ़ रहा है। अच्छा। आप समझ लीजिए कि आप नुआ में चले जाइए, जायसवाल उच्च विद्यालय नुआ में है, जिन्होंने पूरे विद्यालय के लिए ज़मीन दान दी, जिन्होंने ज़मीन दान दी, विद्यालय बनवाया, आज तक उस विद्यालय में उनकी एक अदद मूर्ति भी नहीं लगी है, एक मूर्ति नहीं लगी है उनकी, और न उनके परिवार का कोई एक सदस्य भी इस विद्यालय की कमेटी में है। तो ये लोग बहुजन समाज के विरोधी हैं, पिछड़ा दलित अकलियत के दोनों लोग विरोधी हैं। अच्छा पिंटू जी, एक और सवाल दे, ये जो जिस बार कहा जाता है कि आरजेडी के कैडर यादव और मुस्लिम होते हैं, लेकिन जो पिछले बार यादव और मुस्लिम शुरुआत मतलब रुझान में जो है, शुरुआती रुझान में जो है वोट किए थे आरजेडी को, तो क्या इस बार जो है ये दोबारा गलती जो है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो
फॉरवर्ड कम्युनिटी है यानी राजपूत जाति के जो लोग हैं वे लोग भाजपा में मतलब चले गए, या फिर जो आरजेडी के जो कैंडिडेट थे यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया अपना वोट, तो ये इस बार जो है यादव और मुस्लिम क्या गलती करेंगे या आरजेडी को वोट करेंगे? देखिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं है। हमने ये कहा कि जो इनके वोटर थे, जो इनके व्यक्तिगत वोटर थे सुधाकर सिंह के, इन्होंने अपने व्यक्तिगत वोटरों को जो है भाजपा पे ट्रांसफर कराने का काम किया है। और यादव और मुस्लिम के वोट लेकर के देखिए, ये इनका ये था कि जो वोट हमको मिल रहा है, जो लोग पार्टी के नाम पर वोट कर रहे हैं, पहले वो वोट इनके तरफ आ जाए। 12-1 बजे के बाद इन लोग बूथ पे वोटिंग करने गए, इनके लोग जो है, जब इनको लगा कि 80% वोट पोल हो गया है, तब अपने वोटों को जो इन लोगों ने भाजपा पे ट्रांसफर कराया है। तो ये बात जो है इस बार विधानसभा में सारे लोग समझ गए हैं, और सारे लोग समझ गए हैं कि नहीं, हमको अपना विधायक है और विधायक का काम होता है सरकार बनाना। चुनाव अगर हम मुख्यमंत्री चुनने लगेंगे तो फिर ऐसे ही निकम्मे लोग विधायक बनेंगे। तो जनता का काम है विधायक बनाना और विधायक काम है सरकार बनाना। तो अभी इस बार जो है पूरे रामगढ़ विधानसभा के लोगों ने बंद बना लिया है कि नहीं, इस बार रामगढ़ के बेटे को, रामगढ़ के भाई को चुनाव जिताना है। बहन जी कब आ रही हैं आपके चुनाव प्रचार में, या कब ऐलान कर रही है इस मजबूती से जो है चुनाव लड़ने के लिए? हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद देकर भेजा है, और बहन जी आए ना आए, उनके आने और ना आने का कोई प्रश्न नहीं है। बहन जी जहां है वहां से उनका आशीर्वाद और मैसेज इस रामगढ़ विधानसभा के जन जन तक पहुंच चुका है और बहन जी का आशीर्वाद है, और बहन जी ने आशीर्वाद देकर ही भेजा है एक पिछड़े के बेटे को चुनाव लड़ने के लिए। तो कार्यक्रम अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तब भी यहाँ की जनता, सारे लोग जो हैं बहन जी के दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो देख पा रहे होंगे हमारे साथ पिंटू यादव जी थे, किस तरह से हम लोग बात की है और जिस तरह से यहाँ पर ग्राउंड स्तर पर जो मुद्दे होते हैं उस मुद्दे को लेकर के कई सारे बातें हम लोग की। हालांकि इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।